महाभारत कथा में कई ऐसी कहानियां हैं जो बेहद रोचक हैं और कई रहस्यमय पात्रों को समेटे हुए हैं। कीचक भी महाभारत का ऐसा ही पात्र है जिसका वध महाभारत युद्ध से पहले ही भीम के द्वारा हो गया था। यह समय पांडवों के वनवास का समय था। 12 साल के वनवास के साथ साथ पांडवों को 1 साल अज्ञातवास में भी बिताना था। यदि कौरव उन्हें अज्ञातवास में ढूंढ लेते तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास भुगतना पड़ता। अज्ञातवास के दौरान पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में छिपने का मौका मिल गया। वहां पांडवों ने भेष बदल कर रहना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर राजा विराट के सलाहकार कंक के रूप में कार्य करने लगे। भीम ने रसोइये का काम किया। अर्जुन बृहन्नला नाम के किन्नर के रूप में वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक के रूप में घुड़सवार और सहदेव तांतिपाल के रूप में चरवाहा का कार्य करने लगे और द्रौपदी ने अपना नाम बदलकर सरंध्री रख लिया और रानी सुदेशना की दासी बन गई। पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गए थे। एक दिन राजा विराट का साला कीचक, जो वहां का सेनापति भी था, अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने उसके महल में गया तो उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ गई। द्रौपदी को देखकर कीचक उस पर मोहित हो गया और द्रौपदी को पाने की कामना करने लगा। द्रौपदी भी उसकी कुदृष्टि को भाप गई। द्रौपदी ने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा भी कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है, किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात की कोई परवाह नहीं की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी को भीम को कीचक के गलत इरादों के बारे में बताना पड़ा। भीम बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने कीचक के वध का पूरा षड्यंत्र रचा, जिसमें अर्जुन ने भी भीम का साथ दिया। भीम ने द्रौपदी से कहा कि कीचक को रात्रि में नृत्यशाला मिलने के लिए बुलाए। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढककर वहां लेटे हुए थे और अर्जुन जोर जोर से मृदंग बजाने लगा और इसी दौरान भीम कीचक पर हमला कर देते हैं। भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। कीचक और भीम के बीच युद्ध छिड़ गया, लेकिन मृदंग की ध्वनि के कारण लड़ने की आवाज बाहर नहीं जा पाई। भीम ने अपनी भुजाओं से कीचक की गर्दन को मरोड़कर उसे मार डाला। फिर भीम, अर्जुन और द्रौपदी चुपचाप अपने अपने स्थान पर जाकर सो गए। प्रातःकाल जब कीचक की वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट और कीचक के अन्य भाई आदि सभी विलाप करने लगे। कीचक के मारे जाने की सूचना आंधी की तरह फैलने लगी। यह सूचना जब दुर्योधन को मिली तो वह सोच में पड़ गया, क्योंकि कीचक बहुत शक्तिशाली था। उसे केवल 6 लोग ही मार सकते थे और वे थे बलराम, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, भीम और वो स्वयं। इसलिए दुर्योधन को विश्वास हो गया कि कीचक का वध जरूर भीम ने ही किया है। इसलिए दुर्योधन ने अपने साथियों सहित विराट नगर पर हमला करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना गठित की। कौरवों ने त्रिगत देश के राजा सुशर्मा को पहले चढ़ाई करने की सलाह दी। सुशर्मा विराट नगर पर धावा बोलकर वहां की समस्त गांव को हड़प लेता है। सभी गवालों ने राजसभा में जाकर राजा विराट के सम्मुख गुहार लगाई कि वह हमारी शीघ्र रक्षा करें। राजा विराट ने कंक आदि 4 पांडव के साथ मिलकर राजा सुशर्मा के साथ युद्ध किया। भीम ने राजा सुशर्मा को युद्ध में पराजित करके युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया। सुशर्मा के द्वारा हार स्वीकार करने पर युधिष्ठिर उसे छोड़ देते हैं। इधर दूसरी ओर से कौरवों ने विराट नगर पर हमला बोल दिया। प्रजा राजसभा में आकर रक्षा के लिए गुहार लगाने लगी, किंतु उस समय राजा विराट 4 पांडवों के साथ सुशर्मा से युद्ध करने के लिए निकल गए थे। महल में केवल राजकुमार उत्तर ही थे। राजकुमार उत्तर ने शेखी मारते हुए कहा, मैं युद्ध में जाकर कौरवों को अवश्य हरा देता, किंतु असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सारथी नहीं है। उसकी बात सुनकर दासी बनी हुई द्रौपदी ने कहा, राजकुमार, बृहन्नला बहुत निपुण सारथी हैं और वह कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुकी हैं। तुम उसे अपने सारथी बनाकर युद्ध के लिए जाओ। अंततः राजकुमार उत्तर बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकलता है। उस दिन पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था तथा उनके प्रकट होने का समय आ चुका था।
अतः मार्ग में अर्जुन ने उस शमशान के पास जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास से पहले अपने अस्त्र और शस्त्र छुपाए थे, रथ को रोका और अपने हथियार ले लिए और राजकुमार उत्तर को अपना असली परिचय देते हुए कौरवों से युद्ध के लिए आगे बढ़े। अर्जुन को अपने सन्मुख देखकर दुर्योधन यह सोचकर प्रसन्न होने लगा कि अभी तो पांडवों का अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ और अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर दिया, इसलिए अब पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। परंतु भीष्म पितामह ने उसे बताया कि दुर्योधन, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पांडव काल की गति को जानने वाले हैं। बिना अवधि पूरी किए अर्जुन कभी सामने नहीं आ सकता। मैंने भी गणना कर ली है कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। यह सुनकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होते हुए युद्ध आरंभ करता है, परंतु अर्जुन अपने असंख्य बाणों से उसे व्याकुल कर देता है। अर्जुन के बाणों से दुर्योधन के सैनिक घबराकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को अर्जुन के बाणों से घिरा देखकर कर्ण, द्रोण, भीष्म आदि सभी उसकी रक्षा के लिए दौड़े, परंतु अर्जुन ने अपने बाणों से सभी को परास्त कर दिया। सारे कौरव मैदान छोड़कर भाग गए। इस तरह अर्जुन ने सभी कौरवों को पराजित करके विराट नगर की गो संपत्ति की रक्षा की। राजा सुशर्मा तथा कौरवों को रणभूमि से भगा देने के बाद पांडवों ने स्वयं को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर लिया। धन्यवाद।